मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड ने अफ्रीका के कॉन्गो रीजन पर कब्जा कर लिया है क्योंकि वहाँ बहुत सारा मिनरल्स और हीरे मिलते थे। इस इलाके को एक्सप्लॉइट करने के चक्कर में राजा पूरी तरीके से कर्ज में डूब चुका था। वह अपनी फौज का खर्चा भी नहीं उठा पा रहा था। इसीलिए उसने अपने एक वफादार आदमी को, जिसका नाम था लियोन रॉम, कॉन्गो भेजा, जिससे वह हीरे हासिल कर सके और अपना कर्जा चुका सके। अपने कुछ साथियों के साथ लियोन रॉम कॉन्गो जाता है, लेकिन वहाँ के कबीले वाले उसके सारे साथियों को जान से मार डालते हैं। कबीले का सरदार मबोंगा लियोन के साथ एक डील करता है। वह उसे कुछ डायमंड्स देता है और उससे बोलता है कि अगर वो टार्जन को उसके पास ले जाएगा तो उसे और भी हीरे मिलेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है लंदन, इंग्लैंड में। यहाँ एक मीटिंग में हम टार्जन को देखते हैं। टार्जन को लोग बहुत पसंद करते थे। वह बहुत फेमस था और उसके बारे में अखबारों में भी छपता था। उसे बेल्जियम के राजा का इनविटेशन मिलता है, लेकिन वह इस इनविटेशन को रिजेक्ट कर देता है। अब टार्जन का नाम टार्जन नहीं बल्कि जॉन क्लेटन द थर्ड था। वह हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर भी था। इसी मीटिंग में जॉर्ज विलियम्स नाम का एक शख्स भी था। वह टार्जन को कॉन्गो जाने के लिए कन्विंस कर लेता है, क्योंकि विलियम्स यूएस का राजदूत था और उसे डाउट था कि कॉन्गो के लोगों पर जुल्म हो रहा है और वह सबूत इकट्ठा करना चाहता था। टार्जन यह बात सुनकर कॉन्गो के साथ अफ्रीका जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर बैकफ्लैश में हमें टार्जन की स्टोरी दिखाई जाती है कि कैसे उसके माता पिता जंगल में फंस जाते हैं और उन पर गोरिल्लाज अटैक कर देते हैं। टार्जन की माँ मर जाती है और पिता भी गोरिल्लाज से लड़ते वक्त मर जाता है, लेकिन एक फीमेल गोरिल्ला टार्जन को बचा लेती है और उसे अपने बच्चे की तरह पालने लगती है। टार्जन की वाइफ जेन भी उसके साथ कॉन्गो जाना चाहती थी, लेकिन टार्जन उसे बोलता है कि वहाँ खतरा हो सकता है। फिर भी वह कॉन्गो जाने के लिए एक्साइटेड थी और टार्जन उसे चलने के लिए हाँ बोल देता है। ये तीनों, टार्जन, विलियम्स और जेन, कॉन्गो जाते हैं। रास्ते में टार्जन शेर से मिलता है और उसके गले लग जाता है। शेर इन्हें कुछ भी नहीं करते क्योंकि टार्जन इनका दोस्त था। इधर रॉम मिस्टर फ्रम से मिलता है और अपना प्लान बताता है कि उसे टार्जन को पकड़ना है। वह मिस्टर फ्रम को एक हीरा देता है और हीरा पाने के लालच में मिस्टर फ्रम रॉम को हथियार और मर्सिनरीज देता है और उसके साथ डील करता है कि वह उसे और हीरे लाकर देगा। इधर ये तीनों कुबा कबीला पहुंचते हैं। वहाँ का सरदार इन्हें वेलकम करता है। असल में टार्जन और जेन यहीं पले बड़े थे। जेन के फादर कबीले के लोगों को इंग्लिश पढ़ाते थे और टार्जन पास के ही जंगल में रहता था, जहाँ जेन और टार्जन की मुलाकात हुई थी। कबीले वाले इनका स्वागत करते हैं और रात में गाना गाकर टार्जन की स्टोरी सुनाते हैं। सालों तक उसे बुरी आत्मा माना जाता था, पेड़ों पर रहने वाला भूत, जिसमें जंगल के जानवरों को काबू करने की ताकत थी, क्योंकि वो उन्हीं के साथ में पला बड़ा था। वो उन्हें समझता था और उसने उनका दिल जीत लिया। उसकी गुरिल्ला माँ काला उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी और उसका भाई अकूट उसकी बहुत इज्जत और प्यार करता था। वह इंसानों को अपना दुश्मन समझता था क्योंकि वो एक रस्म के लिए गुरिल्ला का शिकार करते थे। रात में रॉम इन पर हमला करके इन्हें बंदी बना लेता है। वह कबीले के सरदार को मार डालता है और टार्जन और उसकी वाइफ को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन तब तक विलियम्स इन पर गोलियां चला देता है और टार्जन बच जाता है। लेकिन रॉम जेन को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। उसे पता था कि टार्जन जेन को बचाने जरूर आएगा। अगली सुबह टार्जन और विलियम्स प्लान बनाते हैं जेन और बाकी कबीले के लोगों को बचाने के लिए। ये लोग जंगल के बीच में से होते हुए जाते हैं और ट्रेन पर चढ़ने के लिए क्लिफ से कूद जाते हैं। विलियम इन सबसे पीछे रह जा रहा था, लेकिन वह अपनी पूरी कोशिश करता है। फिर पेड़ की लताओं की हेल्प से ये लोग ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। ट्रेन में ये लोग देखते हैं कि कुछ लोगों को कैद करके ले जाया जा रहा था। इन लोगों को एक आदमी से पता चलता है कि 800 लोगों को गुलाम बनाकर ले जाया जा रहा है और अभी कुछ दिनों में 2000 मर्सिनरीज यानी कि भाड़े के सैनिक हथियारों के साथ और आएंगे। बेल्जियम का राजा पूरे कॉन्गो के लोगों को अपना गुलाम बनाना चाहता था। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जंगल में टार्जन जेन को गोरिल्ला से बचाता है और जख्मी हो जाता है। जेन उसे अपने घर ले आती है और उसका इलाज करती है और टार्जन की गोरिल्ला माँ ग्राउल करती है
और जंगल में से ही टार्जन को आवाज़ देती। फिर विलियम्स और टार्जन जंगल में जाते हैं जहाँ पर गोरिल्लाज रहते थे। टार्जन उनके साथ रह चुका था। वह विलियम को उन पर गोली चलाने के लिए मना करता है। उसकी गोरिल्ला के लीडर के साथ 1-on-1 फाइट होती है जिसमें टार्जन हार जाता है। विलियम भी घुटने पर झुककर सर नीचे कर लेता है तो गोरिल्ला उसे छोड़ देता है। टार्जन को काफ़ी चोट लगती है और विलियम्स उसके घाव पर दवाई लगाता है। यहाँ जेन नाव पर से पानी में कूदकर जंगल में भाग जाती है। वहाँ उसे गोरिल्ला मिलते हैं तो वह भी झुककर सर नीचे कर लेती है। अगर आप सर झुककर नीचे करेंगे तो गोरिल्ला आपको कुछ नहीं करेगा। तब तक रॉम और उसके साथी भी वहाँ पहुँच जाते हैं और उन गोरिल्लाज पर गोली चलाकर उन्हें मारने लगते हैं। गोलियों की आवाज़ सुनकर टार्जन भी वहाँ जल्दी से पहुँच जाता है और गोरिल्ला के लीडर को, यानी कि जिसके साथ उसकी फाइट हुई थी, उसे गोली लगने से बचा लेता है। आखिर थी तो वह उसकी फैमिली ही। रॉम जेन को बांध कर ले जाता है और सरदार मबोंगा को दे देता है। असल में मबोंगा के कबीले वाले गोरिल्ला का शिकार करते थे। मबोंगा के बेटे ने टार्जन की मां को मार दिया था, इसीलिए टार्जन ने भी मबोंगा के बेटे की जान ले ली थी। तब से वह टार्जन को मारना चाहता था। टार्जन मबोंगा के पास पहुंचता है और इन दोनों में फाइट हो जाती है। पीछे पीछे विलियम भी पहुंचता है। टार्जन मबोंगा को समझाता है कि वो लोग हीरो के लिए तुम्हारा केवल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तुम लोगों को गुलाम बना लेंगे। मबोंगा बोलता है कि तुमने मेरे बेटे को मारा, तो टार्जन कहता है कि उसने मेरी माँ को मारा था। मबोंगा कहता है कि वह नादान था, बच्चा था, तुम्हारी ज़मीर मर गई थी क्या। फिर वहाँ गोरिल्ला भी आ जाते हैं और टार्जन की हेल्प करने लगते हैं। विलियम और टार्जन उन लोगों को समझाते हैं कि वो लोग लड़ना नहीं चाहते, लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम इसी तरीके से आपस में लड़ेंगे तो रॉम फ़ायदा उठा लेगा और हम सबका सफाया कर देगा। यह सुनकर मबोंगा मान जाता है और इनकी सुलह हो जाती है। रोम जेन और डायमंड्स को लेकर बंदरगाह पहुंचता है। वहां 2000 सैनिक हथियारों के साथ ऑलरेडी आ चुके थे। टार्जन को पता था कि वह इतनी बड़ी फौज से अकेले नहीं लड़ पाएगा, इसीलिए वह अपने जंगल के दोस्तों को बुला लेता है। शेर, जंगली सूअर, गोरिल्ला, मगरमच्छ, सारे जानवर झुंड में आ जाते हैं और इन पर अटैक करने लगते हैं। सब अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। रोम अब भी जेन और डायमंड्स को नहीं छोड़ रहा था। वह जेन को रस्सी से बांधकर हवा में टांग देता है, लेकिन टार्जन किसी तरीके से जेन को बचा लेता है। बंदरगाह पर रोम मिस्टर फ्रम को डायमंड्स देने वाला था क्योंकि इन लोगों की डील हुई थी। वह शिप में चढ़कर भाग रहा था कि विलियम्स दूर से ही उस जहाज पर फायर कर देता है और वह जहाज डिस्ट्रॉय होकर पानी में डूबने लगता है। टार्जन उसी जहाज पर पहुंचता है और डायमंड के बॉक्स को लेकर जाने लगता है कि तभी रोम उसका रस्सी से गला दबाने की कोशिश करने लगता है। टार्जन का गला चोक होने लगता है कि तभी वह ग्राउलिंग साउंड निकालकर क्रोकोडाइल्स को बुला लेता है और अपने गले से वह रस्सी खींचकर तोड़ देता है। क्रोकोडाइल्स रोम पर अटैक करके उसे मार डालते हैं कि तभी एक जोर का धमाका होता है, क्योंकि उस बॉक्स में असल में डायमंड्स नहीं बल्कि डायनामाइट था। रोम मिस्टर फ्रम को भी धोखा ही दे रहा था। सबको लगता है कि टार्जन भी उस धमाके में मर गया है, लेकिन वह बच जाता है और आकर जेन के गले लगता है। आखिर में उसने जेन को बचा ही लिया। विलियम्स और बाकी सब लोग भी बहुत खुश होते हैं और 1 साल बाद टार्जन की बेटी होती है और ये लोग अब यहीं रहते हैं जंगल में, और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन भी दबा दीजिए और साथ में बेल बटन भी दबा दीजिए, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।